कि भू संसाधन के अंतर्गत आपके मैदानी भाग आते हैं, पठारी भाग आते हैं और पर्वतीय भाग आते हैं। तो पठार और पर्वत ये जो दो कह सकते हैं कि मुख्य भूमिका निभाते हैं किसके बनने में, आपके मिट्टी के बनने में, यानी मृदा के बनने में। जब सूर्य की किरणें पर्वतों के ऊपर पड़ती हैं, उन्हें गर्म करती हैं और ठंडी हवाएं जब उनसे टकराती हैं तो इन क्रियाओं के वजह से उनमें क्या होता है, अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, जिसकी वजह से चट्टानें टूट करके क्या होती हैं, उड़ जाती हैं या फिर गिर करके नदियों के पानी के द्वारा बह जाती हैं। और ये सारे पानी गंदगी की वजह से इकट्ठा मतलब हो करके सड़ गल करके तब जा करके मिट्टी का निर्माण करती हैं। यानी मिट्टी के बनने में कह सकते हैं कि हवा का, पानी का, सूर्य के प्रकाश का बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, जब मिट्टी का निर्माण धीरे धीरे धरातल पर होने लगा तो मिट्टी का क्या, एक लेयर, मिट्टी का जो कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर का जो लेयर बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो सोचिए कितने लाखों वर्षों में मिट्टी वाला सतह आपका धरातल पर बन करके तैयार हुआ होगा। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं कि मान लीजिए मिट्टी बन करके हमारी धरती पर हो गया तैयार, तो मिट्टी कैसे आपका संसाधन है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि संसाधन वे होते हैं जो हमारे कार्य को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं। तो मृदा संसाधन कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि मृदा में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाते हैं, जिन फसलों को खा करके हम जीवित रहते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु कहां निवास करते हैं, मृदा में ही निवास करते हैं। जैसे केंचुआ हो गया और भी सूक्ष्म जीव हो गए, वो मिट्टी में ही अपना घर बना के रहते हैं। मृदा कह सकते हैं कि एक प्रकार से हम लोगों के जीवन में क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक है। और जो चीजें हमारे जीवन को आसान बनाती हैं, हमारे कार्यों को आसान बनाती हैं, हमारे विकास में हमारी मदद करती हैं, वे संसाधन होती हैं। तो मृदा क्या है, संसाधन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इसके आगे मृदा का वर्गीकरण। यानी मृदा को उनके कह सकते हैं कि रंग के आधार पर, उनके कह सकते हैं कि उपयोगिता के आधार पर उनको विभिन्न भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो पहला जो आपका है वो है जलोढ़ मृदा, यानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं कि बहुत ही उपजाऊ होती है कृषि के दृष्टिकोण से। जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं कि संपूर्ण उत्तरी मैदान में इसका विस्तार है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के कह सकते हैं कि वजह से इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। हिमालय से जब गंगा नदी बहती है तो अपने साथ क्या करती है, मलबों को बहा करके ला करके तराई क्षेत्रों में यानी मैदानी भागों में क्या करती है, उसे इकट्ठा कर देती है। और ये जो इकट्ठा किए गए मलबे होते हैं यही क्या बनाते हैं, जलोढ़ मिट्टी, यानी कह सकते हैं कि ये मिट्टी की लेयर बनाते हैं और ये जलोढ़ मिट्टी होती है। और यह जो मिट्टी होती है कृषि के दौर से बहुत ही कह सकते हैं कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस मिट्टी में गन्ने की फसल, गेहूं की, चावल की और अन्य कह सकते हैं खाद्यान्न फसलों का क्या होता है, अच्छा पैदावार होता है। ठीक है।